मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मेले में कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न कलाकार कौन कौन से दिनांक को आएंगे इसकी चार्ट भी जारी कर दिया गया है। मगर इस बार सबसे ज्यादा विवाद सूफी और भजन गायक कैलाश खेर को लेकर हो रहा है। 47 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान उन्हें किया जाएगा और इसी राशि को लेकर नगर के अंदर विरोध और विवाद चल रहा है। पार्षद खुलकर बोलने लगे हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे से इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 47 लाख रुपए की राशि छोटी मोटी राशि नहीं होती है, एक बड़ी राशि है जिससे मंदसौर के विकास के कार्य किए जा सकते हैं। आज नगर पालिका के कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, मगर 47 लाख रुपए की राशि कुछ घंटों के लिए खर्च कर दी जा रही है। वार्डों में विकास के कार्य रुके हुए हैं, मगर 47 लाख रुपए की राशि एक कलाकार को दी जा रही है। नए टेंडर नहीं हो रहे हैं, जिस कारण नए काम नहीं हो पा रहे हैं। उसके बावजूद भी 47 लाख रुपए की राशि एक कलाकार को दी जा रही है। पार्षदों और आम नागरिकों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग समझ से परे है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों को मौका देना चाहिए जो अपनी प्रतिभा को दिखा भी सकें और मेहनताना भी कम लेते हैं। बहरहाल मंदसौर के अंदर कैलाश खेर का आयोजित होने वाला यह प्रोग्राम फिलहाल तो विवादों के घेरे में नजर आ रहा है। बुलाया गया नगर पालिका द्वारा और आपने विरोध किया है क्या? देखिए, भगवान पशुपतिनाथ का मेले के प्रति आस्था सभी लोगों की है और मेले का इंतज़ार हर व्यक्ति, छोटा बच्चा बूढ़ा सब करता है, ताकि हम अपना जो एक तो उस बहाने भगवान पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन हो जाते हैं, साथ ही हम अपना मनोरंजन भी कर पाते हैं। और इसी चीज़ बहुत सी चीज़ें हैं जो मेले के अंदर ही उपलब्ध होती है। परंतु इस बार इंद्र देवता की मेहरबानी रही कि बारिश लगातार चलती रही और मेले का उद्घाटन भी हुआ, परंतु वो बारिश की वजह से फीका रहा। अभी भी दुकानें व्यवस्थित रूप से जमने में टाइम लगा है और इसी बीच में 50 लाख रुपए के कार्यक्रम को बुलाकर जो कैलाश जी खेर हैं, निश्चित रूप से एक महान कलाकार है। अगर हमको सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मंदसौर की जनता को भी अच्छा लगता है। परंतु मंदसौर नगर पालिका की स्थिति वर्तमान में, उनके पास न तो तनख्वाह देने को पैसे हैं, न ही मंदसौर की सड़कों के जो गड्ढे हैं या अनेक के विकास के कार्य हैं। मैंने एक समाचार भी जारी किया है कि 50 लाख रुपए में जो बच्चों की जो ट्रेन दशपुर कुंज के अंदर है, शायद 15 से 20 लाख रुपए में वो ट्रेन नहीं लग सकती है। मंदसौर के जो 20-25 बगीचे हैं उनमें झूले चक्री लग सकते हैं, जो मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर का वो प्रकल्प 50 लाख रुपए में नगर पालिका के माध्यम से पूरे शहर भर के मनोरंजन के लिए ठीक होता है। मुझे याद है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष हुआ करता था, यशपाल जी के साथ मैं निर्दलीय जब पार्षद था तब भी, और कैलाश जी चावला जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मेरे मार्गदर्शक है, उन्होंने भी अनेक बार चर्चा हुई। तो उनका कहना है कि मेले में 2 से 3 या 4 लाख रुपए से अधिक का कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से मंदसौर के इतिहास में 50 लाख का आयोजन किसी भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्था ने आज तक नहीं किया है। जब हमारे पास पैसा देने को नहीं है, जनता के मूलभूत सुविधाओं को हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे कार्यक्रम में श्री कैलाश जी खेर को बुलाना कहीं भी न्यायोचित नहीं है। 47 लाख में जो गायक कलाकार बुलाया गया है और एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाए। नगर पालिका फिजूल खर्चा करना पर तुली हुई है और नाजायज पैसा है। ये 47 लाख रुपए कैलाश खरे को दे रहे हैं और वार्डों में काम रोक दिए, टेंडर निकालना बंद कर दिए हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल रही है और इसका मैं पूर्ण जोर से विरोध करता हूँ। सस्ते कारीगर कलाकार लाए और अच्छे लाए। क्या मंच विरोध किए जा रहे हैं पार्षदों द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? हम कैलाश खेर एक बहुत बड़ा नाम है। विगत वर्षों से, बहुत समय से मंदसौर के पशुपतिनाथ मेले में कोई बड़ा कलाकार पधारा नहीं था, जिससे कि व्यापारियों को भी थोड़ा हानि या नुकसान का होना था। इस बार बारिश के कारण वैसे ही व्यापारियों की बहुत हालत खस्ता हो गई थी, तो नगर पालिका परिषद ने ये विचार किया कि क्यों ना मेले में ऐसा किसी नाम को बुलाया जाए जिससे व्यापारियों का फ़ायदा हो, मेले को प्रसिद्धि मिले, ऐतिहासिक मिले। और बात रही नगर पालिका परिषद और मेले के उसकी, तो जो मेले की आमदनी है वो हम मेले में लगा रहे हैं। आत्मनिर्भर मेला बनाने की सोच रहे हैं। इसमें नगर पालिका का व्यय बिल्कुल अभी तक तो कुछ भी नहीं है और आगे भी सोचेंगे, हमें आत्मनिर्भर मेला बनाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ का मेला ये राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है और सबका ये प्रयास रहता है और ये ऐसा प्रयास रहता है सबका कि
मेला बहुत अच्छा चले और यहाँ जो व्यापार व्यवसाय करने आते हैं व्यापारी, तो हम सब सोचते हैं कि भाई उनका व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो, और अगर व्यापार व्यवसाय उनका अच्छा चले तो उसके लिए हमको अच्छे कलाकारों को अच्छे सांस्कृतिक आयोजन तो करना होंगे, क्योंकि वो जब इतनी प्रतिस्पर्धा में जब वो दुकानें लेते हैं और उनका जो यहाँ आने का मतलब वजह ये रहती है कि उनका व्यवसाय अच्छा चले। तो इस बार की जो समिति का निर्णय है कि वो एक उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो बहुत अच्छे से किया है, तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत सोच विचार करके और एक कलाकार को लाना, बड़ा कलाकार तो आना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मेले होते हैं और उसमें भी बड़े बड़े कलाकार आए हैं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि जनमानस कुछ बजट को लेकर भी उसमें संशय है कि 47 है कि 42-43 की आए रहे, वो उसका बजट उनका 43 है, 45 नहीं है, तो 43 लाख है। पर ये जो आयोजन है पूरा, जो ये सांस्कृतिक जितने भी आयोजन किए गए हैं वो मेले में, क्योंकि हमारे आम जन जो हैं वो मेला देखने आते हैं और व्यवसायी आते हैं, तो इसी अपेक्षा के साथ उनका व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा चले। तो मुझे लगता है कि समिति ने जो निर्णय लिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका इस बार का जो प्रयास है वो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से बहुत ही मेला ऐतिहासिक रहेगा, और मेले में सभी बहुत दूर दराज से लोग आएंगे और इस मेले का आनंद लेंगे। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं है और आना ही चाहिए बड़े कलाकार, क्योंकि सबका ये कहना था कि मेले में आप लोग जो है बड़े कलाकार नहीं बुलाते हो, तो बड़े कलाकार आते हैं तो मुझे लगता है कि मेले की और भव्यता बढ़ती है। और मैं मेला समिति को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा मेला सजाने का काम किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत भव्य मेला है, बहुत ऐतिहासिक मेला होगा। धन्यवाद।